सो दोस्तों कल होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। उसके बाद होने वाला है एवोल्यूशन एंड उसके बाद होने वाला है ऑल इन टेक्सास। तो ये प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार आई थिंक ऐसा हुआ काफी लंबे समय के बाद कि तीन मेजर इवेंट, तीन तो नहीं कहूंगा, एक ही मेजर इवेंट है, दो तो चलो ऐसा ही है टाइम पास। WWE वर्सेस AEW की लड़ाई दोबारा शुरू हो चुकी है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। काफी लंबे समय के बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। देखिए सबसे पहले बात करें द मेन थिंग, एंड दिस इज गोना बी सैटरडे नाइट मेन इवेंट। मैचेस कौन कौन से हैं? रेंडी ओटन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। भाई क्या बात है, अच्छा मैच है। कौन जीतेगा? क्लियर सी बात है भाई, इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को ही जीतना होगा, कंफर्म है। वैसे इस मैच की एंडिंग किसी भी तरह से हो, इनकी राइवलरी शुरू हुई है, आई थिंक समर स्लैम में भी इनका मैच हो सकता है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तीन मैचेस होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करना चाहता हूँ एक मैच की है, सेथ रॉलिंस वर्सेस LA नाइट। अब ये मैच काफी ज्यादा टीज हुआ है काफी लंबे समय से, और इस मैच की हाइप तो क्या बताऊं भाई। वैसे तो सेथ रॉलिंस की हाइप कभी थी ही नहीं, इसके फैक्शन की हाइप भी नहीं थी, लेकिन ये मैच ऑफिशियल है, आपको कल देखने को मिलने वाला। अब इस मैच में कौन जीतेगा? तो भाई चांसेस काफी ज्यादा है इस मैच में रॉलिंस ही जीतेगा। वैसे एली नाइट भी जीत सकता है, लेकिन मेरे को चांसेस काफी कम लगते हैं। अब बात करता हूँ मेन थिंग, दिस इज गोना बी गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब कंफर्म है इस मैच की एंडिंग किस तरह होगी, इस मैच में कौन जीतेगा कंफर्म बता रहा हूँ। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का मैच है, कोई चांस नहीं है गोल्डबर्ग के जीतने का। लेकिन अगर गोल्डबर्ग जीत गया तो सोचो कितना बड़ा शौक हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता भाई इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना हमें घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज WWE इज डेड राइट नाउ। खत्म हो चुकी है कंपनी, वाहियात हो चुकी है, बात करने का मन नहीं करता, बोरिंग से भी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है कंपनी। तो समझ लो भाई मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। रीजन क्या है आप समझ रहे होंगे, रीजन यही है कि भाई कंपनी खत्म हो चुकी है। कोई भी मन नहीं करता इनके शोज को देखने का। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग, इतनी बोरिंग है। अब इस मैच में क्या फर्क पड़ता है, गोल्डबर्ग जीते गुंथर जीते, बोरिंग तो चलने वाली है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ एवोल्यूशन की। मैचेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन टिकट सैलड की बात करूंगा। एवोल्यूशन WWE कंपनी प्रमोट कर रही थी भाई, वुमेन का पेपर व्यू लेके आएंगे। पहले तो समझ नहीं आ रहा भाई, वुमेन्स को देखता कौन है? आप देखते हो क्या? मैं तो देखता नहीं भाई। सिर्फ एक दो वुमेन्स को छोड़ दूं, टैलेंटेड वुमेन है जिनको देखने का मन करता है, वो उसके अलावा कोई है ही नहीं। घटिया से घटिया वुमेन डिवीजन है इस समय कंपनी का। आपके पास कमाल की टैलेंट है, जेड कारगिल है, मरिया मेगो आपने बुलाया, शार्लेट फ्लेयर है, एलेक्सा ब्लिस है। आप इन चारों के साथ क्या कर रहे हैं? आप इन चारों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी मौका दे दिया कभी नहीं दिया। मैं तो हैरान हूँ भाई, मरिया मे की बुकिंग देख लो, और मैं NXT के अंदर डाल दिया उसको, वो इतनी कमाल की, क्या बोलो भाई। और समझ लो भाई क्या हाल है। एवोल्यूशन की बात करूं दोस्तों, फ्लॉप जाने वाला है, कोई नहीं देखने वाला इसको, और इसकी टिकट सेल आउट काफी कम है। करीबन लगा लो 6-7 हजार ही लोग आने वाले हैं, उसमें से भी 5 हजार टिकट सेल आउट है। 1000 टिकट मुझे लगता नहीं बिकने वाली है। सो फ्लॉप ही पेपर व्यू है। अब दोस्तों इसके बाद है इसी के साथ एक बड़ा मेजर PLE, AEW कंपनी का ऑल इन टेक्सास। अब 2 साल से ऑल इन कर रहे हैं वेम्बली के अंदर, अब राइट नाउ US के अंदर आए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। टिकट सैलड की बात करूं, 22 हजार लोग आने वाले हैं, काफी कम है, बिकॉज टेक्सास का जो ये स्टेडियम है इसमें 50-60 हजार लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पता है भाई, AEW कंपनी का US के अंदर फर्स्ट स्टेडियम शो है। और ये मत समझना कि भाई कम लोग आ रहे हैं तो इनकी हाइप कम है, भाई बहुत ज्यादा हाइप है ऑल इन की, बहुत ज्यादा हाइप है। यहाँ पे बड़ा मैच पता है कौन सा है? केनी ओमेगा वर्सेस ओकाडा का। ये मैच बवाल होने वाला है। एक होने वाला है सॉस स्टिकलैंड विल ओस्प्रे वर्सेस यंग बक्स, ये बवाल मैच होगा। हैंगमैन एडम पेज वर्सेस जॉन मॉक्सली, ये मैच बवाल होगा। सो ये तीन खतरनाक मैचेस इस PLE के अंदर है। ये बवाल होने वाला, मैं क्लियर बोलता हूँ भाई। AEW कंपनी के जितने भी PLE लगा लो भाई, वो हेड्स ऑफ है भाई। उनकी रेसलिंग अलग ही लेवल पे है भाई, वो अलग ही रेसलिंग अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई ऑल एलिट रेसलिंग वाले। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, मैं इस कंपनी को काफी ज्यादा हेट करता था एक वक्त पे, लेकिन भाई इन्होंने जो साबित करा है ना खुद को, हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ यार। AEW कंपनी ने जिस तरह से खुद को बिल्ड करा है, और भाई थके नहीं बंदे। बीच में इनका ऐसा डाउनफॉल आ गया था, लग रहा था कंपनी बंद हो जाएगी, बिकॉज एक तो बड़े सुपरस्टार निकल लिए थे, CM पंक निकल लिया था, एंड देन उसके बाद टिकट सैलून खत्म हो गई थी, मर्चेंडाइज नहीं बिक रहे थे। अरीना की कैपेसिटी भाई 1500, 2000, 3000 हो गई थी। सोचो 10-12 हजार लोग बैठते थे। PLE को देखने में वक्त ज्यादा लोग आते नहीं थे, तो समझ सकते थे कि भाई AEW कंपनी इस समय उस लेवल पे नहीं है। लेकिन दोस्तों इन्होंने जिस तरह से काम किया है,
भाई एड्स करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात पता क्या है, एडब्ल्यू कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ना कि पब्लिक है, यानी कि सारा पैसा टोनी खान खुद लगाता है। तो सोचो भाई कितनी बड़ी बात है ये। और चलो जो मर्जी है, लेकिन इनका पीएलई बहुत अच्छा जाने वाला है। और लोग कह रहे थे कि भाई compete कर रहे थे एवोल्यूशन ऑल इन को, भाई कोई चांस नहीं है यार, ऑल इन दोनों को पछाड़ देगा भाई। इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एडब्ल्यू कंपनी से लड़ नहीं सकती। इस समय एडब्ल्यू कंपनी का जो ये पीएलई है, उनके लिए रसलमेनिया कैलिबर का पीएलई है। सो वो इसको बेहतरीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। मैं कंफर्म बोल देता हूँ, मैं अभी से बोल रहा हूँ, एडब्ल्यू कंपनी का जो ये शो होने वाला है ऑल इन टेक्सास, मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद है ना इस शो से। मैं देखने नहीं वाला इस शो को, 2 या 3 मैचेस देखूंगा, लेकिन एक बात कंफर्म कह रहा हूँ, ये जो पीएलई होने वाला है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट और एवोल्यूशन दोनों को खत्म कर देगा, दोनों को पछाड़ देगा, हरा देगा और नंबर 1 बनेगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब इसके अलावा क्या अपडेट बताऊं भाई, जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्या बोलूं भाई, और मुंह से गंदगी निकलेगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जब से टीकेओ के पास गई है, बैंड बजा दिया भाई, सही में बैंड बजा दिया है। क्योंकि इनके पास अथॉरिटी रही नहीं है। क्योंकि एक रिजल्ट बनाना होता है, उसको 10 बंदों से पूछा जाता है कि भाई आपके विचार क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। सो सोचो कि जिस विचार को 10 बंदे बताएं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। वही समय डब्ल्यू कंपनी के साथ हो रहा है। कोई स्टोरी लाइन बनाई जाती है, कंटेंट बनाया जाता है, वो 10 लोगों में बढ़ता है भाई। एक को पसंद नहीं आया, दूसरे को नहीं आया, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा पहले नहीं था, बिकॉज पहले विंस मैकमैन ही सब कुछ कंट्रोल करता था। लेकिन अब समझ सकते हैं कि भाई इस समय कंपनी, क्या बोलो भाई। दोस्तों बात करना चाहता हूँ द लास्ट एंड द बिगेस्ट थिंग, दिस इज गोना बी ओटीसी रोमन रेंग्स। ओटीसी रोमन रेंग्स का रिटर्न होने वाला है कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। उम्मीद है काफी ज्यादा इस मैच में रोलिंस के अगेंस्ट होने वाला है। वैसे बता दूं, मेन इवेंट में अगर रोलिंस कैश इन करने जाएगा गुंथर के ऊपर, तो शायद वहां पे वो रोमन आ सकता है। लेकिन क्या बोलूं भाई, मुझे चांसेस काफी कम लगते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सोच रही होगी कि भाई ओलिन को हराना है, ओलिन टेक्सास को हराना है, भाई नहीं हरा सकते। एक ही तरीका है आपने कि आप ओलिन की हाइप थोड़ी कम कर सकते हो। एक ही तरीका है आपके पास कि आप एडब्ल्यू कंपनी का जो शो है ओलिन, इसकी थोड़ी बहुत इसको टक्कर दे सकते हो। वो ये है कि आप ब्रॉक लेजनर का रिटर्न करवा दो। अगर ब्रॉक लेजनर को बुलाने की तुम्हारी औकात है, तो तुम ब्रॉक लेजनर को ले आओ। कंफर्म बोल देता हूँ, एडब्ल्यू कंपनी की हाइप खत्म कर दोगे तुम। लेकिन ये नहीं होने वाला, कंफर्म बोल देता हूँ। सी यू टुमारो।